एक मुद्दत और कई सालों से आपके दरमियान एक चहेते मुकर्रिर आया करते थे, साजिशों के शिकार हुए और यूट्यूब चैनलों ने उनको उस कैद तक, उस जेल तक पहुंचाया। यूट्यूब चैनलों ने, मैं बाकायदा मिला मौलाना जर्जीस हफीज़हुल्लाह से, मुलाकात मेरी हुई उनसे, उन्होंने पूरी दास्तान मुझे सुनाई, बताया, और कई कैदियों से मेरी मुलाकात हुई। वल्लाह बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। आप तकरीर कुछ करो, तस्वीर कुछ और लगा देते हैं, किसी के साथ भी ऐड कर देते हैं, मोदी को ये बोला, योगी को ये बोला, फला को ये बोला, फला को ये बोला, और बाकायदा उतनी वायरल हो जाती कि जो हमें जानता नहीं भी वो भी जानने लगता है। आप समझते नहीं हैं, आप 2 रुपया, आपके इस चैनल से 2 रुपया आपको मिलेंगे, 10 रुपया मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और आप समझते हैं आज के दौर के अंदर ये उलमा, अल उलमा वरसतुल अंबिया हैं, नबियों के वारिस हैं। 20 साल पहले अहले हदीस उतना कोई जानता नहीं था। हम उस वक्त जामिया सल्फिया में भी नहीं पढ़ते थे। 1999-2000 की बात है, जब हम जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ा करते थे। मौलाना जर्जीस हमारे इधर भी और इधर भी आया करते थे। उस वक्त धीरे धीरे लोगों ने अहले हदीस, हनफी, बरेली, देवबंदी इसको जानने की कोशिश की, बताया उसने। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत से मौलवी को बड़ी खुशी हुई, बहुत से लोगों को। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक मौलवी मौलवी से चलता है, एक मदरसा वाला दूसरे मदरसा से जल रहा है, एक खानदान दूसरे खानदान से जल रहा है। गौर कीजिए आप, हम और आप कैसे मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, जब मैं उस जेल के अंदर पहुंचा तो मैंने ऐसे मासूम लोगों को भी देखा, ऐसे मासूम भाइयों से मेरी मुलाकात हुई। मेरे भाइयों, उसने कहा कि मौलाना आपकी तकरीरें मैं भी सुना करता था, अल्लाह की कसम मैं बेकसूर हूँ, मैं साजिशों का शिकार हुआ हूँ और मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। मेरे 6 भाइयों को भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया। मेरे घर के अंदर बहने, जवान बहने, मेरी माँ है, मेरा बाप बुढ़ा अकेला घर के अंदर है, वो मेरी घर की इज्जत की रक्षा कैसे करेगा। मौलाना, अगर आप जलसे में जाओ तो मेरे लिए और इन बेकसूर वालों के लिए और इन मासूम के लिए दुआ जरूर करना। मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं मासूमा में से एक हमारे मोहतरम मौलाना जर्जीस भी उसी के शिकार हुए। आप उन साजिशों को नहीं जानते और मैं तकरीर के जरिए से उस सारी बातों को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये अंदरूनी बात है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, बहुत जल्द वो आपके दरमियान आएंगे और पूरी बात वो आपको सुनाएंगे। किन मौलवियों का हाथ उसके ऊपर रहा और किन मौलवियों ने उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है, किन चैनलों ने मौलाना जर्जीस को जेलों के अंदर बंद कराने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, आज उसकी बारी आई, कल हमारी भी बारी आ सकती है, कल कोई और मौलवी भी जेल के अंदर जा सकता है। इस कौम का रहबर और रहनुमा ये उलमा है, इनकी हिफाजत करना और इनकी हिफाजत करना मस्जिद और मदरसों की, उलमा की, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह की कसम, अगर मदरसे खत्म हो जाए, अगर उलमा खत्म हो जाए, उसी दिन अल्लाह कहेगा, सूर फूंकने वाले फरिश्ते से कहेगा, आई इसराफील, अब सूर फूंक दे। दुनिया को बाकी रखने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में मदरसा नहीं है, दुनिया में उलमा नहीं है, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब इस दुनिया को बाकी रखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मदरसों को जिंदा करो, मदरसों में अपने बच्चों को तालीम दो, अपनी बच्चियों को तालीम दिलाओ, उसको बताओ इस्लाम क्या है, उसको सिखाओ इस्लाम क्या है। बैठने का तरीका मालूम नहीं, चलने का तरीका मालूम नहीं, खाने का तरीका मालूम नहीं, उठने का तरीका मालूम नहीं, जलसों के आदाब क्या होते हैं ये तरीका हमें मालूम नहीं है। सिर्फ हम और आप कहते हैं कि हम
हम मुसलमान हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मुसलमान बनना है तो सहाबा की तरह बनो, जिन सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने ये बताया और ये सनद दे दी, अगर तुम्हें मोमिन बनना तो सहाबा की तरह बनो, उस सहाबा की तरह। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ईमान लाना तो सहाबा की तरह बनो, तुम मोमिन बन जाओगे, मोमिन बन जाओगे, उसकी तरह बनो। इन चैनलों ने, कई चैनल वाले हैं, और मैं सबसे गुजारिश करूंगा, मेरे साथ आप किसी पॉलिटिकल, किसी भी नेता की तस्वीर बिल्कुल न लगाएं, हरगिज़ नहीं। और कोई भी चैनल ऐसा करेगा उसके ऊपर FIR मैं खुद दर्ज कराऊंगा। याद रखिए आप, कई लड़कियों की तस्वीर, जो नंगी नंगी तस्वीर है, उसकी तस्वीर मेरे बगल में लगा दिया। कभी किसी ने कैटरीना की, किसी ने करीना की, किसी ने किसकी तस्वीरें लगा दी। अब बताइए, मेरे बगल में उसको लगा दिया गया है। हम देख करके खुद ताज्जुब करते। मेरे भाइयों, आप दावत का काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है, कहीं ये दावत ही आपको जहन्नम में न पहुंचा दे, ये बहुत अच्छी बात है। YouTube चैनल चलाना मैं नहीं कहता हूँ गलत है, बिल्कुल सही है, आप चलाएं, लेकिन आप कम से कम कुछ चीज़ों का ख्याल करें कि हम एक मुसलमान हैं। जब हम किसी लड़की की तस्वीर उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, किसी मुसलमान की नज़र उसके ऊपर जाएगी, किसी मौलाना के साथ उसकी तस्वीर उसके साथ जाएगी, आवाम के अंदर उसका क्या रुझान बनेगा, आवाम क्या समझेगी। मेरे प्यारे साथियों, तो आप टाइटल इस अंदाज से बनाएं जिस तरीके से तकरीर हुआ करती है। अब सिंपल से तकरीर, सिंपल से टाइटल बनाएं। जैसे मेरी तकरीर हो रही इताअत रसूल, तो आप इताअत रसूल डालिए, आप मोहब्बत रसूल डालिए, आप इत्तिबाई रसूल डालिए, रसूल का तरीका किस तरीके से अपनाया जाए, आप इस तरीके से टाइटल डाल सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा करेंगे नहीं। अब बताया, किसी ने लिखा है यूट्यूब चैनल वाले ने, मौलाना जर्जीस की पहली रात कैसी गुजरी, किसने देखा बताइए तो? किसी ने देखा है? और चैनल वाले को पता चल गया। मौलाना जर्जीस ने लड़की के साथ रेप कैसे किया बताइए। यह आलिम के साथ तौहीन नहीं है, उसकी बेइज्जती नहीं है, ये कौन कर रहा है? ये चैनल वाला कर रहा है। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, इस तरीके से वीडियो अपलोड करने वाला सब लोग डिलीट कर दो पहले नंबर पे। मालूम है आपको, मौलाना जर्जीस की वो तकरीरें जो आपने योगी, मोदी और हुकूमत के खिलाफ की तकरीरें आपने तस्वीर के साथ जो डाली है, वो सारी कटा करके कटिंग सेटिंग के बाद बाकायदा पार्लियामेंट तक पहुंची है और RSS के मेन हेडक्वार्टर तक वो वीडियो पहुंच चुकी है। आपको मालूम नहीं है? मेरे भाइयों, आपकी वजह से कोई तकलीफ में है, मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिनकी वजह से बहुत से लोगों ने तौहीद को अपनाया है, शिर्क को छोड़ा है, बहुत से लोगों ने शराब की अड्डों को छोड़ा, ज़िनाकारियों के अड्डों को छोड़ा है। मेरे भाइयों, चैनलों ने उसको बर्बाद किया है और चैनलों ने वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है। मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग एक के साथ तो कर चुके, लेकिन अब तौबा कीजिए और उलमा को वहां तक पहुंचाने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों, हजारों में कोई एक मुकर्रिर होता है, हर कोई नहीं। मुहर्रिर और तहरीर लिखने वाले बहुत से उलमा आपको मिलेंगे, बहुत से आपको मिलेंगे, लेकिन खताबत की दुनिया में और हक बात बोलने की दुनिया में बहुत कम आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, इन उलमा की इज्जत कीजिए। अल्लाह की कसम, आपको ये समझाने वाले रसूल दुनिया में आए, रसूल ने जो फरमाया वही लोगों ने सुना। तहरीरी शक्ल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा काम तकरीरी शक्ल में हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर किया, सहाबा ने सुना, सहाबा ने ताबईन को बताया, ताबईन ने तबा ताबईन को, और तबा ताबईन ने धीरे धीरे करके हम तक पहुंचाया। मेरे प्यारे साथियों, रसूल अकरम की सारी हदीसें जो बुखारी के अंदर, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा के अंदर मौजूद है, वो हदीसें डायरेक्ट तो हम तक नहीं पहुंची है, बल्कि इनडायरेक्टली पहुंची है। अल्लाह के रसूल से सहाबा सुनते हैं, सहाबा से उसके बाद ताबईन सुनते हैं, उसके बाद तबा ताबईन सुनते हैं, उसके बाद आने वाली नस्ल सुनती है, फिर धीरे धीरे हम तक वो बातें पहुंची है। अब अल्लाह के रसूल की बातें हम तक पहुंच तो गई, उन लोगों की कुर्बानियां तो हम तक शामिल है। वो भी तो उलमा गुजरे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बान
मेरे प्यारे साथियों, हम बैठे बैठे आराम से ये चीजें पढ़ लेते हैं। कभी गौर करो उलमा ने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ तक आते हैं कितनी परेशानियां होती मालूम है। गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, अब 100 की 150 130 20 की रफ्तार में जाना है, जलसे है, प्रोग्राम कराना है, फिर अपना ड्यूटी करना है, बहुत कुछ टेंशन लगा हुआ, सारी बातें बयान नहीं कर सकता हूँ। अब इतनी ये कश्मकश वाली जिंदगी, ये हालात से गुजर करके आप तक यहाँ हम पहुँचते हैं अपनी जान को हथेली पे रख करके कि चलो लोग बुलाते हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्या बताऊं कि कुछ लोग ऐसे ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। कुछ लोग तो उलमा के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा हूं कीचड़ के ऊपर पत्थर मारो तो वो कीचड़ आपके कपड़े ही के ऊपर लगेंगे। मुझे मारने की जरूरत नहीं है, कभी मौका मिला तो उसके ऊपर मेरी एक तकरीर होगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो क्या फरमाया, माता को रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। सुनो कचबा के लोगों, कटिहार के लोगों, सीमापुर के रहने वालों, सुनो क्या फरमाया, माता को रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जो तुम्हें मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। रसूल ने तुम्हें हसद करने से मना किया है, आज मुसलमान से हसद कर रहा है, आज मुसलमान से जल रहा है, आज मुसलमान से बुग़्ज़ रख रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जलता है अल्लाह के। हालांकि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला तहासदू वला तबागजू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और लोगों तुम आपस में हसद न करो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद कैसे कर सकता है? हाँ, अबुल कलाम सल्फी के अंदर कुछ बुराइयां जरूर हो सकती हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहैसियत मुसलमान हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। अगर अबुल कलाम सल्फी को दर्द हो तो आपको भी दर्द होना चाहिए। कटिहार के किसी मुसलमान को दर्द हो और अबुल कलाम के कानों के अंदर ये खबर रहे तो अबुल कलाम सल्फी को भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि इमामुल अंबिया ने फरमाया था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद है। एक मुसलमान जिस्म के मानिंद अल्लाह के नबी ने करार दिया है। अगर जिस्म के अंदर तकलीफ पहुंचती है, दर्द होता है, पूरा जिस्म कराता है। अगर पैर के अंदर दर्द हो तो आपका जिस्म कराता है, उंगली में दर्द हो आपको टेंशन हो जाता है। यही मिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। अगर कोई मुसलमान परेशान है तो आपको भी परेशान होना चाहिए, कोई तकलीफ में भी तो आपको भी तकलीफ में होना चाहिए। हमारे बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे बेकसूर मुसलमान अल्लाह की कसम जेलों के अंदर बंद हैं। आप उसके लिए आपने क्या किया है? क्या किया है? कभी जाइए जेलों का दौरा कीजिए। बेकसूर हैं लेकिन जेल के अंदर है। आपने उसके लिए कम से कम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे। बहुत से मौलवियों के रास्ते साफ हो गए, लेकिन मेरे भाइयों आप समझ सकते हैं कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए और हम और आप कैसे मुसलमान हैं। ज़रा एक सहाबी को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दर्स दे रहे हैं, नबी अकरम मस्जिद में दर्स दे रहे हैं और उसी दरमियान एक सहाबी तशरीफ खरामा ला रहे हैं। अपने बाएं हाथ के अंदर जूता है और वजू के पानी उसके जिस्म से उसके हाथ से टपक रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले आपने फरमाया, तुम लोगों अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला जो कि जन्नती है, जन्नती है, अभी तुम्हारे दरमियान आने वाला है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया ही था कि वही अंसारी सहाबा खरामा तशरीफ ला रहे हैं।